हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है साउथ कोरिया की साइड से, जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि साउथ कोरिया द्वारा स्वदेशी जेट इंजन डेवलप करने पर काम चालू कर दिया गया है, जिन इंजन से वो अमेरिकन F414 इंजन को रिप्लेस करेंगे, जो कि इनके 5th जनरेशन फाइटर KF-21 पुरामे में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्चुअल वर्क यहाँ पर चालू कर दिया गया है। पास्ट में भी रिपोर्ट आई थी कि साउथ कोरिया द्वारा करीबन $3.8 बिलियन जो हैं ये आने वाले 10 साल में खर्च किए जाएंगे जेट इंजन को डेवलप करने के लिए। लेकिन उस समय बात यह आ रही थी कि ये जेट इंजन जो हैं ये जनरल इलेक्ट्रिक F404 के क्लास के होंगे। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि ये नए जेट इंजन जनरल इलेक्ट्रिक के F404 को रिप्लेस करेंगे। ऑल्दो ये चीज़ मेंशन करी गई है कि ये इंजन 15,000 पाउंड फोर्स, जो कि 66 किलो न्यूटन होता है, इस थ्रस्ट क्लास के इंजन्स होंगे। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर बात मिलिट्री थ्रस्ट या फिर ड्राई थ्रस्ट की हो रही है। आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट डेफिनेटली यहाँ पर 100 किलो न्यूटन के ऊपर ही होगा। और ये जो इंजन्स हैं ये इनके एयरक्राफ्ट में 2030s के मिड से एंड तक लगकर आना चालू हो जाएंगे। तो साउथ कोरिया का ये एम रहा है कि उनको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होना है मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को लेकर, और इसीलिए वो जेट इंजन्स को लेकर भी किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। ऑल्दो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं करी गई है कि वो इस प्रोग्राम में किसी फॉरेन पार्टनर को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, पर इंडिकेशन यहाँ पर ऐसे दिए गए हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम हो सकता है, जो साउथ कोरिया के लिए एक नई चीज़ होगी। क्योंकि अभी तक मैक्सिमम प्रोग्राम्स जो साउथ कोरिया ने अंडरटेक किए हैं मिलिट्री को लेकर, ये ज़्यादातर कोलैबोरेशन में ही रहे हैं। चाहे हम T-50 गोल्डन ईगल की बात करें, चाहे हम KF-21 पुरामे की बात करें, चाहे हम इनके K2 ब्लैक पैंथर टैंक्स की बात करें, जो कि इनके फेमस मिलिट्री प्रोडक्ट्स हैं। तो प्योरली इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स इन्होंने अभी तक अंडरटेक नहीं किए हैं। और ये चीज़ हम जानते हैं कि जेट इंजन डेवलपमेंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इंडिया ने इंडिपेंडेंटली इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करी, कुछ लेवल तक हम सक्सीड भी करे, लेकिन पूरी तरीके से एक सक्सेसफुल जेट इंजन हम डेवलप नहीं कर पाए। यहाँ पर हम GTRE कावेरी की बात कर रहे हैं। तो अगर साउथ कोरिया द्वारा स्क्रैच से स्टार्ट किया जा रहा है, वो भी बिना किसी सपोर्ट के, तो जो टाइमलाइन उनके द्वारा दी जा रही है आने वाले 10 से 15 साल में वो ये इंजन बनाना चाहते हैं, उस पर ये अचीव कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। इवन इंडिया ने भी ये चीज़ रियलाइज़ करी कि जेट इंजन को लेकर हमें पार्टनर चाहिए, जबकि हमारे पास पास्ट में कावेरी इंजन को डेवलप करने का एक्सपीरियंस है, जिसका ड्राई थ्रस्ट वर्जन हम अपने UAVs में फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे ही। लेकिन फिर भी हमें फ्यूचरिस्टिक इंजन के लिए एक पार्टनर चाहिए। उसके बाद भी लगभग 1 दशक की टाइमलाइन हम लेकर चल रहे हैं इन इंजन के डेवलपमेंट को लेकर। तो साउथ कोरिया के इस प्रोग्राम को लेकर अगर हम पैरेलल ड्रॉ करें इंडिया के साथ, तो काफ़ी कॉमन हमें चीज़ें दिखाई देंगी। तो हमारे द्वारा भी सेम अमेरिकन F414 इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है AMCA फाइटर में, तेरस मार्क 2 में, और फ्यूचर में इवन TDBF में भी, जिसको हम अपने इंडिजिनस जेट इंजन से रिप्लेस करेंगे, जो कि 110 किलो न्यूटन क्लास कैटेगरी का होगा, जिस सिमिलर कैटेगरी के इंजन को हमारे द्वारा डेवलप किया जाना है। तो एक कोलैबोरेशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आती है। हमें एक ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो कि इस प्रोग्राम में फंड कर सकता है, जिसकी वजह से ये चीज़ कम से कम इंश्योर हो सकती है कि इस प्रोग्राम में रुकावटें कम आएंगी। क्योंकि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है ये फंडिंग को लेकर होती है, क्योंकि R&D प्रोसेस जो है ये फंड हंगरी होता है। तो एक ट्राइलेटरल अरेंजमेंट को हम यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत 3 कंट्रीज़ का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, साउथ कोरिया, इंडिया और एक ऐसी कंट्री जो कि एक्सपीरियंस्ड जेट इंजन मैन्युफैक्चरर हो, जिसके साथ मिलकर ये इंजन हम डेवलप कर सकते हैं और इसकी कंप्लीट टेक्नोलॉजी तीनों कंट्रीज़ में बटे IP राइट्स के साथ, जो कि सबके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो साउथ कोरिया के साथ जो कोलैबोरेशन है ये हमारे लिए बहुत नया नहीं होगा। केनन वज्रास जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड हार्वेजर्स हैं, ये हमारी आर्मी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी बड़े नंबर में इनको मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया जा रहा है, और इनको इंडिया में L&T द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो इंडिया और साउथ कोरिया की जो मिलिट्री एम्बिशन है ये सिमिलर है काफ़ी। तो जो कोलैबोरेशन है ये दोनों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जो अल्टीमेट गोल है ये दोनों के लिए एक ही है। तो जो सीरियस कोलैबोरेशन है इसको कंसीडर किया जा सकता है और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक और सीरियस कंट्री यहाँ पर इन्वॉल्व होगी तो प्रोजेक्ट के टाइमली एग्जीक्यूट होने की जो पॉसिबिलिटी है ये और ज़्यादा बढ़ेगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।